और आप तो बिल्कुल यूनिक हैं। आप जैसा मुझे लगता है कोई नहीं है एमबीए की दुनिया में दूसरा। जिस ढंग से आप इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, इतने सारे लोगों को मैनेज करते हैं, और सबसे बढ़िया जो ब्यूटीफुल चीज जो आपके आपसे सीखी है मैंने, हाउ टू फिनिश थिंग्स ऑन टाइम। टाइम थोड़ा इधर उधर होता है, कितनी ब्यूटीफुली आप उसको मैनेज करके वापस ट्रेन को राइट टाइम चला देते हैं। तो दैट्स एक्सेलेंट। और हम सब लोग तो ये मुंबई एंटरप्रेन्योरशिप मीट जो होती है यहाँ से सीखते हैं कि किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाए। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू टॉक टू सो मेनी पीपल एट वन टाइम। और देखिए यही खूबी है आज के 2025 में, इस बिजनेस की खूबी यही है कि इतनी सारी जगह से इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं, लेकिन सबके सब अपने घर में भी हैं। अपने घर में रहते हुए सब एक साथ हैं एक प्लेटफॉर्म पर। दिस इज द यूनिक। और अभी आपने डॉक्टर सुरेश द्विवेदी से एक एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन देखा। डॉक्टर सुरेश द्विवेदी हमारे बहुत पुराने फ्रेंड है, मेडिकल कॉलेज के टाइम की फ्रेंडशिप है। मैं थोड़ा सीनियर हूँ, एक दो साल। तो जो मेडिकल कॉलेज में एक रिवाज होता है ना, सीनियरिटी जूनियरिटी को मेंटेन करने का, वो अभी तक मेंटेन है। एंड इज आपने देखा ही, इज जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। और वो कुंभ मेला का मैनेजमेंट इतना अच्छा करते हैं कि एक बार उस समय के यूपी चीफ मिनिस्टर उनको लेके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रिप यूरोप गए, जहां पर उनसे लोगों ने सीखा कि किस तरह से इतनी बड़ी गैदरिंग की हेल्थ को मैनेज किया जाए। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय टीम। और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही एक्सेलेंट पर्सनैलिटी। सो दोस्तों, थोड़ी अपनी बात करता हूं। मैं इस बिजनेस में आया अपने सर्जन मित्र के कहने पर, और मित्रता ऐसी कि जहां पर नहीं कहने का होता ही नहीं। कुछ भी कह दिया जाए वो हाँ ही बोलना है। तो जब उन्होंने कहा करना है, मैंने कहा करना है। जो जो उन्होंने कहा वो सब करते चले गए। कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा था कि भाई देखो, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है, इनका कोई गड़बड़ है। इसीलिए ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ के कुछ और भी कर रहे हैं। पर मेरा तो सब अच्छा है, इसलिए उस समय इलाहाबाद में कुछ भी नहीं था। देहरादून से सामान वामान आया करते थे, प्रोडक्ट्स देहरादून से ही आया करती थी, कुछ किताबें, कुछ उस समय कैसेट्स हुआ करते थे, तो सब मैं ले लेता था। इसलिए नहीं कि मुझे सबकी जरूरत महसूस होती थी, इसलिए क्योंकि दोस्त को बताना था कि देखो भाई, हमारा तो सब ठीक चल रहा है, तुम कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, जो भी भेजोगे सब मैं खरीद लूं। तो इस माइंडसेट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया, जब उन्होंने किताब भेजी जिसका टाइटल है रिच डैड पुअर डैड। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो चाहे जितना पैसा कमा लो, वो सही मानों में रिच लोगों की श्रेणी में आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते। क्योंकि रिच लोगों का उस बुक में बैठ पड़ा कि उनकी जो इनकम होती है वो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वो एक एसेट बेस्ड इनकम होती है। जैसे मैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए सर्जन, जब जब काम करता था तब तब पैसा आता था, काम नहीं तो पैसा नहीं। लेकिन जब आप एक बिजनेस बनाते हैं, जो आप बी क्वाड्रेंट उन्होंने जो बात की, जब आप वहां पर होते हैं तो आप एक एसेट बेस्ड इनकम बनाते हैं। और जिस दिन मुझे वो एसेट बेस्ड इनकम की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखी इस बिजनेस में, उस दिन मैंने इसको स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें हुई। तमाम सारे लोगों ने नहीं कहा, घर में भी बहुत सारा वो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आई कुड विन ओवर एवरीथिंग। और आज मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ आफ्टर अचीविंग सो मेनी थिंग्स इन दिस बिजनेस। नॉट ओनली पिन लेवल, नॉट ओनली मनी, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मुझे इस बिजनेस से मिली हैं। सो मैं आज आई थैंक गॉड कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बिजनेस दिखाया, मेरी समझ में भी आया, और अल्टीमेटली मैंने किया भी। इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी खूबी है, जिस वजह से लोग इससे जुड़े रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के मामले में मैं भाग्यशाली था, क्योंकि जब पहली प्रोडक्ट्स हमारे घर में आया तो हमारी वाइफ ने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट किया, बिकॉज शी लाइक दोज प्रोडक्ट्स वेरी मच। तो वो एक बैटल जो होता है ना, वो तो तुरंत मैं बिना किसी प्रयास के जीत गया। घर में प्रोडक्ट यूज होने लगे, उसका सेकंड ऑर्डर होने लगा, और आई मीन शी स्टार्टेड लाइकिंग द प्रोडक्ट। मुझे प्रोडक्ट्स कब समझ में आए, सबसे पहला जो प्रोडक्ट जिससे मैं इंप्रेस्ड हुआ, दैट वाज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। उस समय वो ऑल प्लांट नहीं होता था, उसमें मिल्क भी होता था। तो उसको जब मैंने किसी एक पेशेंट को दिया जिसकी मैंने सर्जरी की थी, तो जिस ढंग की वो रिमार्केबल रिकवरी हुई उस पेशेंट की, फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ जादू की तरह हो गया। उसके कुछ वूंड से जो हील नहीं कर रहे थे, प्रोटीन देने के बाद बड़ी फास्ट हीलिंग हुई, और विद इन अ वीक उसका 95% जो वूंड था वो हील कर गया। तो ये जो रिमार्केबल रिजल्ट था, इसने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं कि आखिर उस प्रोटीन में है क्या।
तो पहली बार जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे पता चला कि इसके अंदर 80% प्रोटीन है, इसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इसका जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो इसकी अ, वो 100% है। पीडी कैस जो होता है आप सब जानते हैं। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अब तक जो प्रोटीन हम पेशेंट्स को दिया करते थे उनमें तो कुछ था ही नहीं। 20-25%, 30% प्रोटीन और बाकी तो कार्बोहाइड्रेट होता था। मैंने कहा जब आप कार्बोहाइड्रेट ही दे रहे हो तो प्रोटीन की वैल्यू क्या, और इसीलिए उसका कुछ इफेक्ट समझ में नहीं आता था। तो फिर मुझे समझ में आया कि हमारी बुक्स में ये क्यों लिखा है कि भाई सप्लीमेंट दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक, बिकॉज खाने से सब चीजें पूरी हो जाती। तो जब इस तरह के सप्लीमेंट्स हमको अवेलेबल ही नहीं थे तो उसका इफेक्ट कैसे पता चला। तो पहली बार आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ ऑल वो प्रोटीन पाउडर, जो कि अब ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि उसपे कुछ लोगों को मिल्क से सेंसिटिविटी होती थी, मिल्क से तो वो नहीं ले पाते थे, इसलिए उसको हटाकर अब ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इस समय, जो कि एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। बाद में मैंने फैमिली में भी यूज किया, खुद भी यूज किया, अभी तो रेगुलर यूज हो रहा है। और पेशेंट्स को भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, जितने जानने वाले लोग हैं उनको भी प्रिस्क्राइब करता हूँ। दूसरा जो प्रोडक्ट है, उस वक्त डेली जब इंट्रोड्यूस हुई तो मेरा रूटीन यह था कि सुबह 6 बजे मेरा दिन शुरू होता था, 4 साढ़े 4 बजे तक लगातार काम होता था। 4:30 बजे के करीब मैं घर वापस जाके लंच लेता था, और लंच लेने के बाद हमेशा ये होता था कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी मिल जाए रेस्ट कर लूं। जब मैंने डेली लेना शुरू किया तो 3-4 दिन के भीतर ही वो जो लंच के बाद जो आराम करने वाला था वो अननेसेसरी लगने लगा। मुझे लगा कि तो लेटने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसा मैं सवेरे था वैसा भी फील कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि ये हुआ क्यों। देन आई रियलाइज कि तो उस मल्टीविटामिन से हुआ। फिर मुझे पता चला कि एक अच्छी क्वालिटी की मल्टीविटामिन, जिसके अंदर जो भी विटामिन है वो केवल प्लांट से निकाले गए हैं, प्लांट बेस्ड है, प्लांट सोर्स है, उसका इफेक्ट बॉडी पर क्या होता है। फिर धीरे धीरे घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे थे उसकी पता चला कि वो बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। घर के अंदर जो साफ सफाई के प्रोडक्ट्स है, उससे जिस तरह का पॉल्यूशन होता है उससे हम बचे रहते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। फिर आई मीन आज तो हमारे घर में ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट यूज होता है, कुछ भी हो। आर्टिस्ट्री भी यूज होता है, कुकवेयर है ही है, एयर प्योरीफायर अभी इस वक्त तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन जब अवेलेबल था तो मैंने 6 खरीदे थे। हमारे घर के 6 कमरों में, लिविंग रूम्स हैं, जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, सब जगह एक एक एयर प्योरीफायर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी जान है। और एमवे बिजनेस में ढेर सारे लोग आप देखेंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग। अभी आपने डॉक्टर सुरेश द्विवेदी से देखा, अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लीडर्स इकट्ठा है, श्रवण कुमार जी हैं, संजय अनुषा चौहान जी हैं। तो ये सब लोग इन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और इनको यूज करके हम सबको बहुत अच्छा महसूस होता है, और एक नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप होती है कि इसको रिकमेंड किया जाए लोग। क्योंकि हम जब कोई अच्छी चीज यूज करते हैं तो हम बगैर उसको किसी को रिकमेंड किए हुए रह पाना मुश्किल होता है। और यही एमवे बिजनेस का एक, कहना चाहिए तो फाउंडेशन है, बेसिक है, कि अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं और लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। ढेर सारे लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हैं और आपका एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक प्रकार। सॉरी। तो प्रोडक्ट्स की बात जो मैंने करी, और इतनी सारी रेंज है उसके अंदर। अब ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ऐसे जो स्किन का न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हो, आप सोचो, मैंने नहीं देखा किसी और ब्रांड का जो स्किन न्यूट्रिशन पर बात करता। सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि भाई आपने कुछ लगा लिया, आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो गई, सप्पल हो गई, अच्छी दिखने लगी। बट हमारी जो आर्टिस्ट्री की रेंज है वो टॉक्स अबाउट स्किन न्यूट्रिशन। तो ये जो यूनिकनेस है ये बड़ी गजब की है। और न्यूट्रलाइट की तो बात ही स्पेशल है। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। अभी डॉक्टर सुरेश द्विवेदी ने बात की ट्रेसेबिलिटी की। आई मीन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप कहाँ से लाते हो। आप किसी भी कंपनी के किसी सप्लीमेंट जो बनाती है उसे पूछिए कि भाई ये जो इंग्रेडिएंट है इसका सोर्स क्या है। पर न्यूट्रीलाइट का फ्रॉम सीड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट सब कुछ आपके सामने है, खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं और जान सकते हैं। और सीड से पहले जो खेत हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, एवरी वन इज ओन्ड बाई एम। फिर उसके बाद कितनी सारी उसके अंदर R&D लैब्स हैं, 4 R&D लैब्स हमारे देश में भी हैं। इतनी रिसर्चेज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट
किसी एक प्रोडक्ट पर होते हैं जब वो हमारे हाथ में आता है, और उस बीच में जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें किसी भी टेस्ट के दौरान अगर कोई भी कमी निकलती है तो देन द होल लॉट इज रिजेक्टेड। फायदे नुकसान की परवाह ही नहीं होती, भैया इसमें ये गड़बड़ है, इसको खत्म करो, सब फेंक दिया जाता है। जब तक वो बेस्ट नहीं होता तब तक हमारे हाथ में नहीं आता। आप सोचिए, ऐसी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी कम से कम मैं नहीं जानता हूं कोई दूसरी जो इस तरह के आई मीन क्वालिटी की इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो इतने सारी चीजों का ख्याल रखती है। और इतने सारे लोगों की मैं इंडिविजुअली हेल्प कर पा रहा हूं इन मेंटेनिंग देयर गुड हेल्थ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं ये आई मीन आई वांट टू टेल देम कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये हमारे एमवे की खास बात है। क्या प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उनको लोगों को रिकमेंड करते हैं, ढेर सारे आपके कस्टमर्स बनते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। मुझे इस बिजनेस को करते हुए लगभग 25 साल हो गए, न जाने कितने लोगों से मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है। और कोविड या उसके बाद से मैं घर से नहीं निकलता हूं, फिर भी मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो आते हैं और प्रोडक्ट्स ले जाते हैं। जैसे कोई दुकान होती है ना, दुकान में ढेर सारे लोग आते हैं, उसको दुकानदार को ये नहीं देखना होता कि ये जो आए हैं फिर कब आएंगे। इतने सारे कस्टमर्स हैं कि कुछ ना कुछ हर महीने आ ही जाते हैं। तो उसी तरह से मेरा जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। थोड़ी सी बात करें कि आई मीन ये बिजनेस इतना अच्छा क्यों है या इतना जरूरी क्यों है आज के समय में, मेरे विचार से क्यों लोगों को इस बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनको लगता है कि जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द जॉब्स, कि जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं पैसे नहीं कमा रहा। तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है मेरी काबिलियत के हिसाब से मेरा पैसा नहीं है, उनके लिए एक ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जबरदस्त क्यों है? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। उसके अलावा कुछ बहुत सारा टाइम हमारे पास होता है जो हम इधर उधर के कामों में लगाते हैं, उनमें से थोड़ा समय हम डिसाइड करें कि वो इस बिजनेस को देना है। और देना कहाँ पर है? लर्न करना है और लोगों से बात करना है। आपकी टीम है, टीम ऑफ मेंटर्स एंड गाइड्स है, वहां से आप सीखिए और लोगों से बात करिए। डेली बेसिस पर अगर हम ये काम करते चले जाते हैं, अपने हिसाब से टाइम लगाते हैं, तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप एक बहुत बड़ी टीम आप बनाने में कामयाब हो गए। तो और फिर इसके साथ क्या होगा, जब एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अर्निंग जब स्टार्ट होती है, आप अर्न कर रहे हैं, कुछ और कहीं से आने लगता है, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, लाइफ इंप्रूव होने लगती है। अपना मैं बताऊं तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। मैं चाहता था कि कुछ ऐसा काम हो जहां से मुझे समय मिले, और ये समय मुझे कभी अपने प्रोफेशन से नहीं मिलने वाला था। जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि अगर यहां से एक अच्छी सब्सटेंशियल अर्निंग मेरी होने लगी, तो मैं अपनी शाम की क्लिनिक बंद कर सकता। कुछ दिनों तक, जब तक जवान थे तब तक तो बहुत अच्छा लगता था, दिन भर काम करो, 20-22 घंटे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, 45 साल 50 साल पहुंचने लगे, तो शाम वाला टाइम जो था वो मरीजों के बीच में बिताना मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया। और मुझे लगता था कि इवनिंग मैं अपनी फ्री कर सकूं। और फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस से मुझे एमरल्ड का लेवल मिला, उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि शाम को मरीज नहीं देखूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कहा कि डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप हो जाएगा। मैं देखो, मैंने कहा मेरी लाइफ है, जिसको आना है मुझसे मिलने, 10 बजे से 4 बजे के बीच में आई एम अवेलेबल, आप आ सकते हो। एंड दैट वाज सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, जो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। तो आपको कोई ऐसी चीज जो आप काम कर रहे हैं वहां से नहीं मिलने वाली, और आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये बिजनेस आपकी हेल्प कर सकता है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। आजकल जॉब ऐसी मिल रही है लोगों को कि ऑफिस में जाकर इतने बजे से इतने बजे तक बैठना जरूरी नहीं है। गिग इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर ढेर सारी कंपनियां जो है स्पेशलिस्ट ढूंढती है कि आप इस काम के स्पेशलिस्ट हो, आपको मैं काम दे रहा हूं, आप करो, और जो आपका पेमेंट होगा मैं कर दूंगा, घर से करो, ऑफिस से आके करो, जो हमारे रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करो, बट यू शुड फिनिश। तो आप अभी स्पेशलिस्ट हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है कि मेरा भाई, मेरी इस कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट है, वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट है, जहां से भी है, मैं पैसे कमा रहा हूँ।
लेकिन क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत है। आज आप स्पेशलिस्ट हैं पर ढेर सारे स्पेशलिस्ट और पैदा हो रहे हैं। कल को आपसे बेहतर कोई मिला और आपसे कम पैसे में काम करने वाला मिला, तो उस कंपनी के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है वो समाप्त होने वाला। आई मीन, चाहे कितने भी बड़े आप स्पेशलिस्ट हों, आपका जो भी काम है उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे में अगर आप ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो इस बिजनेस से कोई आपको फायर करने वाला नहीं है, कोई आपसे लेने वाला नहीं है। जितनी आप इसके ऊपर काम करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप अपने आने वाली जनरेशन को नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक एनी अदर वेल्थ, वो ट्रांसफर हो जाती है। तो आप ये देखो कि हर हालत में आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखने वाला ये बिजनेस है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई इतना हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। आपने देखा ना, डॉक्टर सुरेश द्विवेदी के प्रेजेंटेशन में बार बार एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी। तो क्या है वो, हम नौकरियां नहीं दे सकते, डायरेक्ट सेलिंग में जाओ, ये गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधा डायरेक्टिव है। एंड जो यहाँ पर हम काम करें, इट्स लाइक एन एम्प्लॉयमेंट। हम किसी की जॉब नहीं कर रहे, कोई हमारा बॉस नहीं है, लेकिन एक अवसर है जिससे हम अर्निंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भविष्य इस बिजनेस का बहुत शानदार है, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये ईज नहीं होने वाली, ये और बढ़ने ही वाली है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब जगह खतरा है। सबको लग रहा है कि ढेर सारा काम जो ह्यूमन बींग्स करते थे वो एआई से हो रहा है। और जगह जगह आप देखेंगे कि आई मीन लोग हटाए जा रहे हैं नौकरियों से। तो अगर फ्यूचर सिक्योर चाहिए फाइनेंशियली, तो मेरे विचार से तो ये बिजनेस है जो हम सबको करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। राइट। और सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे इस बिजनेस में, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के अलावा ढेर सारी और चीजें मिलती है। एक तो आपकी इनकम अच्छी हो गई, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड के लिए दुनिया परेशान है। आप देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और सबके रूट में, सबके बेस में कहीं ना कहीं मनी ही प्रॉब्लम है, चाहे कोई माने चाहे मत माने। अगर आपके पास एक ऐसा अच्छी इनकम है जो आई मीन लेजिटिमेट है, जो ऑनेस्टी से आती है, जो लोगों की हेल्प करके आती है, तो आप ढेर सारा ऐसा चीजें कर सकते हैं कि आप पीसफुल रहें। फिर यहाँ पर जो एसोसिएशन है, अब देखिए, किसी भी सेशन में आप जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है किसी भी और गैदरिंग से। क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। हमेशा हम एक दूसरे को, कभी ये आप किसी को कहते नहीं सुनोगे कि भाई तुम इसको नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी सक्सेसफुल, ये होती ही नहीं है बात। हमेशा बात इस बात की होती है कि आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। और हर कोई विदाउट पर्सनल गेन का ख्याल किए हुए लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। आप देखिए, आपके ही सेशन में हर हफ्ते कोई ना कोई लीडर आता है। कोई जरूरी नहीं कि उनकी एलओएस यहाँ बैठी हो, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, दिल से बात करते हैं, और हर किसी के हृदय में ये भावना रहती है कि मेरी बात से किसी को भी कुछ मिल जाए और वो कामयाब हो जाए। तो ये जो सेल्फलेस सर्विस का जो एक भाव है, वो यूनिक है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। एंड मेरे साथ तो, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत सारी चीजें मिली इस बिजनेस। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद मुस्कुराना सीखा है। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद लोगों को एक्नॉलेज करना, उनकी रेस्पेक्ट करना सीखा है, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी सोशल फाइनेंशियल स्टेटस का हो। आई हैव लर्न टू हेल्प देम, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी। आई हैपन टू बी अ वेरी, होता ही है, डॉक्टर लोग नॉर्मली होते हैं, अगर बिजी हैं तो और हो जाते हैं, एरोगेंट होते हैं, ठीक से बात नहीं करते। लेकिन मरीज फिर भी आते हैं उनके पास, क्योंकि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी भी यही कुछ हालत थी। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, तो मैंने देखा कि ये कितनी बड़ी चीज मैं मिस कर रहा था। हमारे रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे हमसे मिलने के लिए, एंड आई वॉज सो रूड टू देम, बिकॉज काम का इतना प्रेशर रहता था। पर अभी तो अनजान आदमी से भी कितने अच्छे से बात करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि हमारा बिजनेस का कोई फायदा उनसे होने वाला है, जिनसे फायदा नहीं भी उनसे अच्छे से बात करते हैं। कई बार तो टैक्सी वाले को, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को भी सर बोल देते हैं, कि लगता है यार लगता है इसको सर बोलना चाहिए था। सर बोला तो अच्छा, ये क्या हर्ज है उसमें, बोलने में क्या हर्ज है, ही फेल्ट गुड। और अगर अच्छा महसूस किया उसने तो अच्छा है। तो आई मीन बहुत सारी, खुश रहना सीखा, मुस्कुराना सीखा, हर किसी से बात करने लायक बने।
पहले बहुत सोचते थे इनसे बात करें ना करें, बात करें ना करें। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन लाइफ। कहते हैं ना कि इस बिजनेस को कर पाने के लिए क्या चीज जरूरी है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं रॉबर्ट की टी कियोसाकी की बात करें तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में था। पेशे से सर्जन, अपना नर्सिंग होम, अपना काम करना, दिन रात काम में लगे रहना और पैसे कमाना, यही था। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर एक बात होती है कि आई एम द बेस्ट, सबसे बढ़िया मैं हूं। ये इसमें कोई बुराई नहीं, आई एम द बेस्ट सोचना बुरा नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि मुझसे अच्छा कोई ये काम दूसरा कर ही नहीं सकता। ये तो बड़ा समय लगा ये अपने को चेंज करने में। कहते हैं ना कि मैं लोगों से बात करता हूं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट से मैंने बी क्वाड्रेंट में आया। तो ये ऐसा नहीं था कि वहां से उठे और चले आए, बहुत सारा चेंज हुआ। चेंज पैसा कमाने के स्टाइल में तो होता ही होता है, लेकिन उससे बड़ा चेंज उस व्यक्ति में होता है। और जो मैंने एक चीज सीखी यहाँ पर कि बिजनेस क्वाड्रेंट में आप एक टीम बना के काम करते हैं। एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी मेरे पास एक टीम थी, लेकिन वो बड़ी छोटी सी टीम थी। और उस टीम की खास बात यह थी कि उस टीम का सबसे योग्य व्यक्ति मैं था। छोटी टीम, सबसे योग्य व्यक्ति अगर आप हैं तो आपकी आमदनी आपकी योग्यता से सीमित है। इट इज लिमिटेड बाई योर ओन कैपेबिलिटीज। और यही हो रहा था। इसीलिए चाहे आप कितना काम कर रहे हो, चाहे आप कितना कितना भी पैसा कमा रहे हो, आपको हमेशा लगता रहता था कि भाई कम है और करना चाहिए, बिकॉज वो लिमिटेड था। लेकिन जब मैंने पढ़ा रॉबर्ट टी कियोसाकी को तो पता चला आपको सेल्फ एम्प्लॉयड एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाना है। और वहां जाने के लिए जो सबसे बड़ा चेंज होना है वो आपका माइंडसेट चेंज होना है। और माइंडसेट क्या है, यहाँ पर एक हमें टीम बनानी है, अपने से अधिक योग्य लोगों की टीम बनानी है। आज भी अगर मैं अपनी टीम में बताता हूं कि अगर आपका एक ग्रुप है जिसमें आप उसमें सबसे स्मार्ट व्यक्ति हैं, तो आप समझ लो खतरा है। एक तो उसकी आमदनी, वहां से अर्निंग लिमिटेड है, और उस टीम का क्या होगा ये पता भी नहीं। तो कभी भी किसी भी बिजनेस मीटिंग में अगर आपकी अपनी टीम की मीटिंग हो रही है और आपको लग रहा है मैं ही स्मार्टेस्ट हूं, तो वो इस बिजनेस के हिसाब से ठीक नहीं है। आपकी टीम में हमेशा आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग होने चाहिए, आपसे ज्यादा काबिल होने चाहिए। और एक व्यक्ति को मैंने अभी आपसे परिचय कराया, डॉक्टर सुरेश द्विवेदी। मैं उनसे केवल एक मामले में बेटर हूं कि मैं उनसे सीनियर हूं। अदरवाइज हर गुण उनके अंदर मुझसे कहीं ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है। और उसकी वजह से मुझे इस बिजनेस में बहुत सारा लाभ मिला। तो बी क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि वहां पर हम अपने से ज्यादा स्मार्ट, अपने से ज्यादा केपेबल लोगों को अपनी टीम में लाते हैं। सिर्फ हमें एक काम करना होता है कि हर किसी को उनकी जो ड्यू है, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, लव, केयर देकर सबको बांधे रहना पड़ता है। और अगर आप ये करने में कामयाब हैं तो आपका बिजनेस कहीं भी जा सकता है। तो एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की जो यात्रा थी उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। एक बात मेरी समझ में आई कि ये जो बिजनेस है, क्लासिकल एग्जाम्पल है एक स्टार्टअप का। अगर मैं यूथ से बात करता हूं तो बहुत सारे यूथ मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे अपना काम करना है, अपना कोई काम करना है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मुझे स्टार्टअप करना है। लेकिन जब थोड़ी और बातचीत होती है तो मुझे लगता है उनका माइंडसेट है ही नहीं, केवल वो एक दूसरे का सुनकर स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। कोई भी काम अपना करने के लिए आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग होता है लोगों से। और वो क्या होता है मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, इस बिजनेस के अंदर आपको अगर कामयाबी चाहिए तो आपका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर का होना है। बाकी सब चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं है करने को। अगर कोई स्टार्टअप के बारे में सोचता है तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, फाइनेंसर ढूंढता है कि कौन मेरे स्टार्टअप को फाइनेंस करेगा। यहां उसका कोई इशू ही नहीं है। योर स्टार्टअप इज ऑलरेडी फाइनेंस्ड। एमवे लगा रही है पैसे। अभी देखिए 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। उसके बाद 1000 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट करा उन्होंने, तमाम सारे जो कोर प्लस इनकम दी, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप सब देख रहे हो। ये हमें करना ही नहीं है, तो ऑलरेडी डन। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, प्रोडक्ट्स तैयार है, लॉजिस्टिक्स तैयार है। बहुत सारे मुझे यूथ मिलते हैं जो ई शॉपिंग की अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो ढूंढते हैं भाई प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कैसे होगी। हमारे बिजनेस में क्या है, हमको कुछ देखना ही नहीं है, सब कुछ इट हैज ऑलरेडी बीन डन। तो एक मामले में ये यूनिक है कि स्टार्टअप के जितने भी हैसल होते हैं वो हमें करने नहीं है, वो तो कंपनी ने ऑलरेडी कर रखे हैं। हमको क्या करना है, हमको केवल अपने माइंडसेट पर काम करना है। और एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है, एन एंटरप्रेन्योर मेक्स थिंग्स हैपन, उसको करना होता है।
एक हमारे अपलाइन अनिल नारंग सर बात करते हैं हमेशा, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। 10 वर्ड्स का सेंटेंस है, बड़ा यूनिक है, हर वर्ड में केवल 2 लेटर्स। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। हम यहाँ पर इस बिजनेस में गाइडेंस हमें जरूर मिलता है, और वो भी एक यूनिक बात है कि हमको मेंटर्स मिलते हैं, गाइड्स मिलते हैं जो फ्री ऑफ एनी चार्ज। लेकिन उसके अलावा सब कुछ हमारे ऊपर है। अगर हमको कुछ करना है तो मुझे ही करना है, ये मुझसे ही होगा, कहते हैं ना। और रॉबर्ट टी कियोसाकी की वो एक बुक है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें एक बड़ा अच्छा सेंटेंस मुझे लगता है, मैं जहां भी मौका मिलता है उसको कोट करता हूं। उन्होंने लिखा है, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो, आप मान लीजिए वो बस की एक जर्नी। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है तो आप पैसेंजर सीट पे आराम से बैठे रहते हैं, यू आर बीइंग ड्रिवन बाय सो मेनी थिंग्स, गवर्नमेंट, ये वो सब बहुत। बट इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप पैसेंजर सीट से उठते हैं और जाके ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, और फिर अपनी लाइफ को आप आगे ले जाते हैं। ये बहुत ही, जिसको ये सेंटेंस समझ में आ गया उसको बिजनेस ही समझ में आ जाए। यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो हमें करना है। हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन। और इसमें जो और कुछ चीजें हैं, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट की बात की, पॉजिटिविटी हमेशा जरूरी है। आप देखिए ना, उन्होंने सीखा है कि वही बोलो जो तुम चाहते हो, चाहे तुम्हारे पास है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, चाहे जिंदगी में 24 घंटा वो आपके पास है ना। तो इस तरह की जो टीचिंग है वो केवल हमारे बिजनेस के अंदर है। दूसरी है कि आपको, यू मस्ट हैव फेथ। किसी भी आप रियल एंटरप्रेन्योर को देखेंगे, जो बहुत बड़े बड़े नामी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इनको कोई नहीं जानता, बट लेकिन शानदार जिंदगी जी रहे हैं। आप किसी से भी बात करेंगे तो उनको किसी भी स्टेज पर इस बात का शक नहीं था कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। 100% फेथ कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। इस बिजनेस में भी उसी तरह के फेथ की जरूरत है। और दूसरे कहा जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर साहसी होता है, करेजियस। करेज का मतलब क्या है? कोई यहाँ युद्ध तो लड़ना नहीं कि आप साहसी हो, आप जाके कहीं भी बैठ जाओ। साहस इस बात का कि जो कुछ भी करना है वो मैं ही करूं। आई मीन करेज, कहते हैं ना कि, ये भी मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी को कोट कर रहा हूं, वहां उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा करेज क्या है? टू डिस्कवर द जीनियस इनसाइड यू एंड डेवलप इट एंड देन डोनेट इट टू द वर्ल्ड। आपके पास जो है उसको डोनेट करना ही सबसे बड़ा करेज है। बहुत सारे लोग देखिए आपको मिलेंगे, थोड़ा सा कुछ भी है वो किसी को देना नहीं चाहते। पर हमारे बिजनेस की खूबी है कि जो हमारे अंदर योग्यता है, जो भी काबिलियत है, उसको हम अनकंडीशनली लोगों को देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का करेज होना बड़ा जरूरी है, फेथ होना जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और आई मीन यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू लर्न, इम्प्रूव योर सेल्फ, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। 2025 में बिजनेस बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, एमवे बदल रहा है। लोग बहुत बदले हैं। अगर आप लोगों पर गौर करेंगे तो जिस समय हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, उस समय जो लोग थे और आज के जो लोग थे, स्पेशली यूथ, बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस है। आज का यूथ सबसे ज्यादा क्या है, लेडन विद इंफॉर्मेशन। इतनी ज्यादा उनके पास जानकारियां हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके पास समय नहीं है, उनको ग्रास्प करने की उनके पास पेशेंस ही नहीं है। तो ऐसे में हमको भी अपने तरीके बदलने हैं, किस तरह से हम शेयर करें, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें। ऑल दी सिक्स वी हैव टू। एमवे बदल रहा है, एमवे अपने को प्रेजेंट कर रही है हेल्थ एंड वेलबींग। हमको भी ये देखना है, जैसे अभी देखा ना अपने डॉक्टर सुरेश ने जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें हेल्थ के साथ अपॉर्चुनिटी कितने ब्यूटीफुली बताई गई। पैसे भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, और ये दो ही समस्याएं लोगों को हैं। या तो उनको हेल्थ के चैलेंजेस हैं, या उनको पैसे का चैलेंज है। आप किसी से भी बात करिए, कोई आपको ऐसा व्यक्ति शायद ही मिले। 2-4 हजार लोगों से बात करेंगे तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि मैं दोनों से फ्री हूं, चाहे जितना पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन टेंशन है कि कल को आएगा कि नहीं आएगा। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो को ये हो कि कोई फिक्र ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दो चैलेंजेस हैं, इनके सॉल्यूशन हमारे पास है, और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, लिव 360 हमने वो प्रोग्राम को सीखा है, जाना है बहुत सारी। मॉर्निंग न्यूट्रिशन हमने सीखा है, वेट मैनेजमेंट हमने सीखा है, लिवर को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो ये सारी चीजों की जो नॉलेज है, कंबाइंड विद डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये हमारे पास है, ये हमें लोगों को देना है। और इन सब चीजों में हमको अपने आप को बदलना है।
टेक्नोलॉजी का यूज सीखना है। आज के समय में अगर कोई एमवे बिजनेस करता है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ही विल हैव टू कट अ सॉरी फिगर। और मैं तो कहता हूँ स्मार्टफोन के साथ साथ आपके पास एक लैपटॉप या कम से कम एक टैब टाइप का चीज होनी चाहिए, और एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट भी ठीक नहीं है तो बिजनेस बड़ा मुश्किल है। और ये जो जूम में हमने सीखा है किस तरह से मीटिंग को कंडक्ट करना, हर किसी के पास अपना एक जूम का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन का यूज कर सकते हैं। आई मीन सो मेनी थिंग्स हैव चेंज, जिसको हमें अडाप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। और फाइनली 3-4 मिनट मेरे पास और है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। कुछ नए लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा, कुछ पुराने लोगों से भी बात करूंगा। देखिए, बड़ा सिंपल सा सीधा साधा सा बिजनेस है। बिजनेस जरूर है, लेकिन बिजनेस का सरदर्द कोई नहीं। चैलेंज केवल एक है कि जब हम ये बिजनेस लोगों के पास लेकर जाते हैं तो हमको नहीं सुनने को मिलता। पीपल से नो। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि केवल यही एक बिजनेस है जहां पर हम जिससे भी मिलते हैं उसको ये बिजनेस ऑफर करते हैं। आप देखिए, कहीं दुनिया में और ऐसा नहीं होता। जब मैं सर्जन बना तो मैंने किसी को ऑफर नहीं किया कि तुम सर्जन बनो। अपने बेटों तक को नहीं कहा कि तुम सर्जन बनो। ये बात और है कि उसमें एक बन गया सर्जन, अभी दिल्ली में है, यूरोलॉजिस्ट है, वो हमसे भी बड़ी डिग्री लेके काम कर रहा है। बट वो अपने आप किया उसने। लेकिन यहां पर जब हम कर रहे होते हैं तो जो भी मिलता है उससे कहते हैं भाई हम कर रहे हैं तुम भी करो, हम कर रहे हैं तुम भी करो। वो सोचता है यार ये क्या अजीब सी बात है, मैं क्यों करूं भाई, आप कर रहे हो आप करो, मैं क्यों करूं। तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इस बिजनेस को लोगों को ऑफर करना सीखें। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि आपका बिजनेस है, आप अपने लिए एक टीम बना रहे हो। उस टीम में कौन आएगा ये आपके हाथ में। हर किसी को हम नहीं लेते हैं, हम उनको लेते हैं जो ड्रीमर्स हैं। और ड्रीमर तो सब है दुनिया में, लेकिन ऐसे ड्रीमर्स को लेते हैं जो उस ड्रीम को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी जरूरी है वो करने के लिए तैयार है। तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ एस्टीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, शानदार बिजनेस। उसको ऑफर करने का तरीका वो नहीं होता जैसे बहुत सारे लोग, स्पेशली नए लोग करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आ जाओ तुम कर लो। ये बात करते हैं कि उनके पास तो देखो इतने सारे लोग हैं, उनका ये स्टेटस है, वो आ जाएंगे तो मेरा बिजनेस। आज के समय में उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तक हमारा चैलेंज था कि हम नो सुनते थे। उस चैलेंज को ओवरकम करने का तरीका यह है कि लोगों से बात करते समय एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट हम कहें कि भाई देखो, नो, जैसा व्यक्ति हम ढूंढ रहे हैं वैसे आप नहीं हो, आई एम सॉरी। आप बन सकते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। तो हम उनको रजिस्टर करते हैं, प्रिफर्ड कस्टमर उनको अवेलेबल कराते हैं, टीम अपनी मीटिंग में बुलाते हैं, और उसके बाद जब हमें लगता है कि रेडी है तब फिर हम उनको एवीए बनाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रोज का रोज हमें काम करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर हम 10 दिन काम करते हैं, फिर 3 महीने नहीं करते, फिर 10 दिन करते हैं, फिर 3 महीने नहीं करते, तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये बिजनेस होता नहीं। होता नहीं है, आप कर ही नहीं रहे। करने के लिए जरूरी है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने मिनट कितने घंटे देने हैं हफ्ते में, फिर आप उसको लगातार आप देते जाओ। और जिस समय आप वो दे रहे हैं टाइम, उस समय रिजल्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़े लीडर ने कहा है कि इस बिजनेस में 99% ऑफ द टाइम्स आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप मुड़ के देखोगे तो आपको ताजुब होगा कि ये कब हो गया। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है हमारे बिजनेस के लिए। पर शर्त उसकी यह है कि जो राइट काइंड ऑफ वर्क है उसको कंसिस्टेंटली, लगातार, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम करते चले जाएं। और क्यों करते चले जाएं? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट है समथिंग सो बिग जो हम इस बिजनेस से पाना चाहते हैं और जो कहीं और से हमको नहीं मिल सकती। और इसके अंदर बहुत सपोर्ट है, कंपनी का तमाम सपोर्ट है। उसकी तो आजकल आप देख ही रहे हैं, सुन तो रहे होंगे आप अपने अपलाइन से, कंपनी किस तरह से प्रिपेयर्ड है हमें सपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग हमारे लिए है वो हमारे अपलाइंस है। मेरे अपलाइन डायमंड मिस्टर आलोक एंड मिसेस भावना उपाध्याय, उनके अपलाइन है मिस्टर आरपी सिंह एंड मिसेस चंद्रा सिंह, और हमारे सबसे जो ग्रेटेस्ट बड़े अपलाइन है मिस्टर अनिल एंड मिसेस बिंदु नारा। इन लोगों ने मुझे डेवलप करने के लिए कितनी मेहनत की है ये मैं जानता हूं। और आज जो कुछ भी मैं आपको दिख रहा हूँ इट इज बिकॉज ऑफ देम।
जिस ढंग से उन्होंने गाइड किया है, नर्चर किया है, और मैं तो ये कहूंगा कि मुझे दे हैव क्या करें, दे हैव टॉलरेटेड भी, क्योंकि जिस समय मैं ज्वाइन किया था, जिस तरह से अफेक्शन से, रेस्पेक्ट से इन लोगों ने मुझे संभाल के रखा है, अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया होता कि भैया डॉक्टर साहब तो बड़े, आई मीन, अजीब अजीब तरह की बात करते हैं, तो फिर शायद आज मैं नहीं होता यहाँ पर, और जैसी लाइफ मेरी है वैसी नहीं हो रही होती। तो दोस्तों, चलते चलते मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन दिस बिजनेस, जो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दे सकता है जिसकी आप कामना करते हैं। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए 3-4 महीने आपको अपनी जो टीम है जिसके साथ आपने ज्वाइन किया उनकी बातें सुननी पड़ेगी, जो वो कहते हैं वो करना पड़ेगा, और एक दिन आप हमारी तरह ये बोलोगे कि भाई वो डॉक्टर साहब ने आगे कहा था, सचमुच ये बिजनेस वैसा ही। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।